तो हेलो एवरीवन, सीटेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आपको 10 से 15 दिन के बीच में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और 2025 का जो एक और होता है जुलाई में सेगमेंट होता है एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी नहीं हुआ है। तो ये है कि अब 10 से 15 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है, आपको नोटिफिकेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जिसको नहीं पता कि सीटेट होता क्या है, तो वो समझ ले कि जो केंद्रीय सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर के लिए एक टेस्ट होता है। ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक प्री टेस्ट होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास मेंस होता है टेस्ट। वो सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे केबीएस के लिए अलग होता है, एनबीएस के लिए अलग होता है, ईएमआरएस के लिए अलग होता है और DSSB के लिए अलग होता है। तो ये सबसे पहले आपको ये क्वालिफाई करना होता है। अब इसके लिए जो प्राइमरी होता है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है और अपर प्राइमरी के लिए अलग होती है। तो हम नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर के 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर 2025 या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 20 जनवरी 2026 तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बाकी और ऑफिशियल अपडेट के लिए आप इनकी वेबसाइट को भी आप देख सकते हो, CTET.NIC.in। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आगे आने वाली नोटिफिकेशन होगी उसे देखने के लिए, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड है कि आपको अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तुरंत ही फॉर्म भर सकते हो। और ये लास्ट डेट आपको लगभग 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, और एक्स्ट्रा 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा आपके लिए ये फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ी है तो करेक्शन करने के लिए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं है। तो एग्ज़ाम आपको दिसंबर 25 में या ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 20 से 21 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम डेट हो जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो लगभग एग्ज़ाम होने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपको रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। वहीं बात करें किसको कितने नंबर लाने होते हैं, तो जो SC ST कैंडिडेट होते हैं और OBC, SC ST और OBC कैंडिडेट होते हैं, इनके लिए लगभग 82 नंबर लाने पड़ते हैं। और जो OBC जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 90 लाने होते हैं। बाकी सभी को सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको अदर स्टेट में भी फॉर्म भरना है तो आप 90 ही नंबर लेके आओ। अगर जैसे OBC है, मान के चलो मध्य प्रदेश में फॉर्म भर रहा है, तब तो उसके लिए ठीक है। बाकी अलग जगह पर कहीं भरना है तो उसको 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे, जनरल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बाकी बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए ये प्राइमरी के लिए होता है, 1 से लेके 5th क्लास के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो। और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपको 12th पास में मिनिमम आपका पास 50% होने चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होने चाहिए, ओके। और इसके अलावा अगर एलिमेंट्री में डिप्लोमा के साथ नहीं है आपके पास में, तो हो सकता है कि आपने 12th के बाद BLED किया हो। BLED का मतलब होता है आपने BSc BEd या फिर BA BEd साथ में किया हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम अपर प्राइमरी के लिए, जिसे हम पेपर सेकंड कहते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 2 प्रकार से है। जिसने ग्रेजुएशन के बाद BEd किया है तो आप भी भर सकते हैं, साथ में जिसने ग्रेजुएशन के साथ में DEd किया है वो भी भर सकते हैं। और जिसने 12th 50% के साथ किया है और BLED किया है, या फिर हम बोल सकते हैं 12th के बाद उसने DEd किया था और DEd के बाद में उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जिसने DEd और 12th किया है वो पेपर फर्स्ट को, और DEd के साथ में अगर उसने ग्रेजुएशन कर लिया है बाद में तो वो पेपर सेकंड को भी भर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो BEd वाले कैंडिडेट है वो अब केवल पेपर सेकंड को भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट को नहीं भर सकते, ठीक है, ओके। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 17 मिनिमम एज है, बाकी मैक्सिमम एज यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, आप फ्रेशर हैं तब भी भर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बोलते हैं कि हम फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं, सेकंड ईयर वाले, तो याद रखो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपका केवल एडमिशन हो गया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपका लास्ट ईयर होना ज़रूरी होता है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए रिजल्ट का कोई वो नहीं होता अभी के लिए, ठीक है, ओके। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में और 150 नंबर रहेंगे। और आपको टाइम मिलेगा लगभग 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपके पास जो भी MCQ पूछे जाएंगे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा।
ठीक है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा आसान तरीके से निकल सकता है। और ध्यान देना है आपकी जो भी आप पढ़ो वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ में पढ़ो, और ये भी देखो कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके साथ में आपको किसी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। साथ में आप एक बात कर सकते हो कि आप किसी भी ऐसी टेस्ट प्रीमियम ले सकते हो जहाँ पे आप क्या है प्रैक्टिस कर सको पी वाई क्यू की, और अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है OMR सीट होती है और वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। अब कैसे आता है पेपर, उसके लिए आप क्या करोगे, जो सीटेट की हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कई पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आजकल पैटर्न आखिर है कैसा।